अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नर्सिंग टॉक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारी चैनल नर्सिंग टॉक को। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। ईसीजी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंडक्शन सिस्टम के बारे में बताऊं ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रिया क्या काम करता है? ये स्टोर करता है ब्लड और ब्लड देता है वेंट्रिकल्स को। वेंट्रिकल्स क्या काम करते हैं? ये पंप करते हैं ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जैसे राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट बना हुआ होता है कार्डियक सेल्स का। जैसे आपको पता ही है कार्डियक सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। कार्डियक सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इंपल्स को कंडक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलस को कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हार्ट, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। ये इंपल्सेस हार्ट के कंडक्शन सिस्टम से आते हैं। जैसे मैंने कंडक्शन सिस्टम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, ये कहाँ से आता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसी की वजह से हमारा जो हार्ट है वो चलता है। कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है एसए नोड से। एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर वीना कवा के नीचे। एसए नोड एक्चुअली में क्या होता है? ये बना हुआ होता है ऑटो रिदमिक और ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का, जो कंटिन्यूअसली इंपल्स ट्रांसमिशन करता है, जिसकी वजह से एट्रिया जो होता है वो कंट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल जो होता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और ये इंपल्स ट्रांसमिशन जो होता है, ये एसए नोड जो यहाँ पे है, दिस इज द एसए नोड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एसए नोड। ओके, ये एसए नोड इंपल्स देता है थ्रू द इंटरनोडल फाइबर्स। यहाँ पे होते हैं इंटरनोडल फाइबर्स की मदद से ये एसए नोड इंपल्स देता है टुवर्ड्स द एवी नोड, टुवर्ड्स द एवी नोड। यहाँ पे एवी नोड होता है। कहाँ पे एवी नोड होता है? जो इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम होता है उसके नीचे लास्ट पार्ट में एवी नोड प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे ही इंपल्स एवी नोड तक पहुंच जाते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, मींस कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो जाता है। ओके, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो जाता है। एवी नोड से ये इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं कहां पे? बंडल ऑफ हिस की तरफ। दिस इज द बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ओके, बंडल ऑफ हिस देता है इंपल्सेस किसको? लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच को। लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच डिपोलराइज होता है, वो देता है ये इंपल्सेस किसको? राइट बंडल ब्रांच को, जिसकी वजह से सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है। सेप्टल डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है। और फाइनली ये जो इंपल्सेस होते हैं ये लास्टली पहुंच जाते हैं यहां पे हार्ट के मसल्स में, वेंट्रिकुलर मसल्स में। ओके, मायोकार्डियम में भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। कहां, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स की मदद से ये हार्ट के मसल में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो जाता है। जैसे ही वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद फ्लिप ऑफ चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। This was all about the conduction system of the heart. अब अगर इस कंडक्शन सिस्टम में कोई खराबी आ जाए या कोई ब्लॉक आ जाए, वो हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ईसीजी। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ द हार्ट। वो हम आज पढ़ेंगे, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ईसीजी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ये हम ईसीजी स्ट्रिप कैसे देखेंगे, ईसीजी वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, वो हम आज आगे लेक्चर में देखेंगे। ओके, ईसीजी या ईकेजी, या जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन होती है जो रिकॉर्ड करती है हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की। दिस इज द एसए नोड, जैसे मैंने आपको अभी बोला। दिस इज द एवी नोड, एवी नोड। ओके, एसए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं एवी नोड की तरफ, जाते हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ, बंडल ऑफ हिस। ओके, फाइनली जाते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच एलबीबी। ओके, राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और फाइनली कहां पहुंच जाती है? पुरकिंजी फाइबर्स पे, पुरकिंजी फाइबर्स पे, जिसकी वजह से आर्टेरियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होता है वो हमारा ईसीजी रिकॉर्ड करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द
बॉडी प्लेस्ड ऑन द स्किन। ओके, यूजुअली 10 इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करते हैं बॉडी पे, जिसमें हम 4 इलेक्ट्रोड्स लिम्ब लीड्स होते हैं और जो 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो चेस्ट लीड्स होते हैं, वो हम प्लेस करते हैं बॉडी पे इन द 12 लीड ईकेजी, जो डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं 12 लीड ईकेजी। ये सिग्नल्स हम मॉनिटर पे देख सकते हैं जिसके साथ अटैचड रहते हैं ये इलेक्ट्रोड्स अटैच रहते हैं एक मॉनिटर के साथ, और ये सिग्नल्स हम देख सकते हैं इस मॉनिटर पे। ओके, जो फाइनली एक कागज का टुकड़ा देता है वहां से, जिसको हम बोलते हैं ईसीजी स्ट्रिप बोलते हैं। और ये ईसीजी स्ट्रिप आप हर किसी पेशेंट के फाइल में देख सकते हो। यूजुअली बेसलाइन में बहुत जरूरी होता है ये ईसीजी करना। ओके, और ईसीजी पे ऐसा ग्राफ आप देख सकते हो, ऐसे डिफ्लेक्शंस आते हैं वहां पे। वो डिफ्लेक्शंस हमें आज पढ़ने हैं, उससे पहले हम लीड्स के बारे में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 12 लीड्स ईसीजी में हम 10 इलेक्ट्रोड्स पेशेंट के बॉडी पे लगाते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, दीज आर 6 चेस्ट लीड्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 उस पे लिखे होते हैं। 6 चेस्ट लीड्स हम लगाते हैं यहाँ पे। ओके, और 4 लिम्ब लीड्स हम लगाते हैं। बाय द निमोनिक आप याद रख सकते हो, रीड यूर गुड बुक्स। ओके, आर फॉर रेड, आर फॉर राइट, ये आपको याद रखना है। रेड हम यहाँ पे लगाएंगे रेड आर्म पे। वाई फॉर येलो, यहाँ पे जाएंगे ऐसे, वाई फॉर येलो। जी फॉर ग्रीन, यहाँ पे आएंगे फुट पे, जी फॉर ग्रीन। बी फॉर ब्लैक, यहाँ पे आ जाएंगे जो ब्लैक वाला होता है, न्यूट्रल वाला होता है। ऐसे हम लिम्ब लीड्स लगा सकते हैं इस निमोनिक की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये फाइनली क्या बनाते हैं, डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये हमने ऐसे मिलाया। ओके, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमें स्किन पे प्लेस किए हैं। ये इसने 2 एंगल्स बनाए यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लीड्स। कोई आपको बोले कभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड लीड, आपको बोलना है इलेक्ट्रोड इज ओनली द पीस ऑफ इक्विपमेंट प्लेस्ड ऑन द स्किन। ये होता है क्या, ये एक्चुअली में सेल्फ एडिसिव पैड्स होते हैं, जिसके सेंटर में हम जेल लगाते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड रखते हैं। ओके, ये होता है सेल्फ एडिसिव पैड्स। और जो लीड्स होते हैं, डिफरेंट 2 और मोर इलेक्ट्रोड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द एंगल्स। ये एंगल्स बनाते हैं, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स मिल जाते हैं वहां पे एंगल्स बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे लीड्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो 10 इलेक्ट्रोड जब हम पेशेंट के बॉडी पे लगाते हैं वहां पे हमें मिलता है 12 लीड ईकेजी, 12 लीड ईसीजी। ओके, 12 लीड ईसीजी में हम देखेंगे उसमें आते हैं 3 बाइपोलर लीड्स, 3 बाइपोलर लीड्स। अब कोई बोले 3 बाइपोलर लीड्स हैं, कौन कौन से हैं, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। ओके, नेक्स्ट उसमें आता है 3 यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स। उसमें क्या क्या कौन कौन से लीड्स आते हैं, AVF, ये आप ईकेजी स्ट्रिप में देख सकते हो, 1 2 3 AVF, AVR, AVL। ओके, नेक्स्ट उसमें आता है लास्टली 6 पेरिकॉर्डियल लीड्स, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट लीड्स, पेरिकॉर्डियल लीड्स। ओके, 3 बाइपोलर लीड्स आते हैं, 3 यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स आते हैं, 6 पेरिकॉर्डियल लीड्स आते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, लीड्स क्या दिखाता है, जो ये बाइपोलर और यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स होते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाते हैं वर्टिकल प्लेन में। ये हमें किस में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, वर्टिकल प्लेन में। और जो ये 6 पेरिकॉर्डियल लीड्स होते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओके, और जो हमारा आज का क्लास होगा वो एक्चुअली में होगा कि ये ईसीजी स्ट्रिप में डिफ्लेक्शंस होते कैसे हैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन होता कैसे है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता कैसे है, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता कैसे है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ बनते हैं PQRS और ST सेगमेंट, से सेगमेंट्स बनते कैसे हैं, इसमें डिफ्लेक्शंस होते कैसे हैं, वो हम पढ़ेंगे 1 by 1। चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लीड टू ईकेजी का, ताकि अब हमें डिफ्लेक्शन समझ में आए, डिफ्लेक्शंस होती कैसे, जो आज का हमारा क्लास था। ओके, लीड टू ईकेजी में हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे एक पर्सन बनाएंगे, उस पे हम लीड टू ईकेजी रखेंगे। ओके, दिस इज द पर्सन। ओके, लीड टू ईकेजी के लिए हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो आर्म पे रखना है। यहाँ पे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया, और जो लेग पे हम लगाएंगे इलेक्ट्रोड, दैट इज द पॉजिटिव वन।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे जो लीड फॉर्म हुआ दैट इज अ लीड टू ईकेजी, ओके। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ये एक्ट करता है एज अ कैमरा, मतलब ये हार्ट की तरफ देखता है, ओके। यहाँ पे आई हम बनाएंगे, ये हार्ट की तरफ देखता है, मतलब यहाँ से ये देखता, कैप्चर करता है हार्ट के एक्टिविटीज, ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब लीड टू ईसीजी कैप्चर किया हमने, वेव्स ट्रिप पे आए, अब वो वेव्स पे डिफ्लेक्शन ऐसे आ गई, फॉर एग्जांपल वेव्स पे डिफ्लेक्शन ऐसे आ गई, वो डिफ्लेक्शन हमें देखना है ये पॉजिटिव कैसे है, ये नेगेटिव कैसे है, ओके। उसके लिए हमें तीन सिंपल चीज़ें याद रखनी है, थ्री थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर फॉर दिस। आपको अगर ये तीन सिंपल चीज़ें समझ में आ गई तो इजीली आप इंटरप्रेट कर सकते हो ईसीजी। पहला चीज़ ये है कि अगर हम कार्डियक मसल्स यहाँ पे लेंगे, उस पर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओके। एक साइड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे, दूसरी साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे। अगर हम यहाँ से इसको स्टिमुलेट देंगे, ओके, यहाँ से स्टिमुलेट देंगे, ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज डिपोलराइज, ये जो कार्डियक मसल है ये क्या होगा, ये डिपोलराइजेशन यहाँ पे होगी, ओके। एंड द फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब चार्जेस मूव होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड व्हेन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट विल सेंड टू द ईकेजी, इट विल सेंड टू द ईकेजी। जब ये ईकेजी में सेंड होगा तो वहां पे आपको दिखेगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ओके। देयर विल बी द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बाय द, क्योंकि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो मूव होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके। ऐसी ही दूसरा चीज है, अगर हम ऐसी इलेक्ट्रोड लेंगे, ओके, कार्डियक मसल लेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेंगे, अगर हम स्टिमुलस यहाँ से देंगे, ठीक है ना, जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा दिस विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ओके। जो ये करंट होगा दिस विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज से भाग जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट विल प्रोड्यूस द नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ओके। बस आपको इतना याद रखना है, जब करंट फ्लो होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो हमने यहाँ पे देखा स्टिमुलस दिया, डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, पॉजिटिव चार्ज मूव हो गए टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जब ऐसा होगा देन देयर विल बी द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अगर ऐसा हुआ कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो, पॉजिटिव चार्जेस हुआ, डिपोलराइजेशन चार्जेस हुआ, वो मूव हो रहे हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके, ये मूव हो रहे हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस विल प्रोड्यूस द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर कभी कभार क्या होता है, आपको हम इस कार्डियक मसल को स्टिमुलस ना दें, ओके, अगर हम इस कार्डियक मसल को स्टिमुलस नहीं देंगे तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जो आप आगे देखोगे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है ना। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। पहला चीज़ मैंने बताया, व्हेन द चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द, वी आर गिविंग स्टिमुलस फ्रॉम हियर एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके। डिपोलराइजेशन चार्जेस कहाँ पे मूव हो रही है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वी विल सी द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट विल शो द नेगेटिव रिफ्लेक्शन, ओके। अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि देयर विल बी द नो नेट मूवमेंट ऑफ द चार्ज, वी विल सी देयर द स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे पहले आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होती कैसे है, ओके, वन बाय वन हम देखेंगे। दिस इज द हार्ट, ओके, यहाँ पे हम लीड टू ईकेजी में आर्म पे रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे रखा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे रखा, ओके। हम यहाँ पे दिस इज द एसए नोड, दिस इज द एवी नोड। मैंने बताया कैसे होता है, हम बाय द कंडक्शन सिस्टम की मदद से हम देखेंगे चार्जेस कैसे फ्लो होंगे। जब स्टिमुलस ये देगा यहाँ से एसए नोड, स्टिमुलस सेंड करता है किससे, बाय द इंटरनल फाइबर्स, ओके, यहाँ से डिपोलराइजेशन शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन, यहां से शुरू होगा एट्रियल डिपोलराइजेशन, ओके। सो चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम, हम स्टिमुलस यहां से दे रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सो द नेट वेक्टर विल बी लाइक दिस, ओके, वेरी इजी। नेट वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव, सो इट विल शो द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। मैंने अभी आपको बोला जब पॉजिटिव चार्ज मूव होंगे, ये मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स
net vector is towards the positive electrode, that means there will be the positive deflection. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे ऐसे नोड ने दिया करंट, डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई towards the AV नोड तक, जिसको हम एट्रियल डिपोलराइजेशन बोलते हैं. यहाँ पे पी वेव फॉर्म हुई. अब हमें देखना है डिफ्लेक्शन कैसे हुआ. यहाँ पे हमने वेक्टर निकाला. यहाँ पे नेट वेक्टर क्या निकला, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसपे व्हेन द चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिला. ओके, दिस फॉर्म्स द पी वेव, दैट इज द एट्रियल डिपोलराइजेशन. इसमें क्या होता है, एट्रियल कंट्रैक्ट हो जाता है. इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल जो मैंने दिखाया नॉर्मल वेव, इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन आती है. ओके, ये स्ट्रेट लाइन कैसे आती है ये हम देखेंगे. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ये स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, क्योंकि जो एवी नोड होता है वो होल्ड करता है चार्ज कुछ सेकंड के लिए. ओके, कुछ सेकंड के लिए इसने होल्ड किया चार्ज, सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज, विच मीन्स देयर इज अ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. सो पी वे के बाद ही एक छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन आती है विच इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. अगर आपको कोई बोले बताओ ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती कैसे है, एक्चुअली बिकॉज एवी नोड पे होल्ड होता है चार्ज कुछ देर के लिए. उस होल्डिंग टाइम पे हमें नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस मिलते हैं, और जो ईसीजी मशीन है वो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन दिखाती है. ओके, दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के बाद आपको देखना है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ पे. ओके, स्टार्ट से शुरू करेंगे. दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड हियर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हियर. ये आपको पता ही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमने कहाँ पे रखा, राइट आर्म पे. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने कहाँ पे रखा, फुट पे. ओके, हम स्टार्ट करेंगे. ऐसे नोड ने क्या किया, इसने दिए अपने सिग्नल्स टुवर्ड्स द एवी नोड. ओके, थ्रू द इंटरनोडल फाइबर्स. यहाँ पे आर्टेरियल डिपोलराइजेशन हो गई, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन हो गई. यहाँ से यहाँ तक नेट वेक्टर नीचे से आया टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गई. यहाँ पे पी वेव फॉर्म हो गया. उसके बाद होल्ड अप चार्ज हो गया कुछ देर के लिए एवी नोड में. वहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आई. उसके बाद हमें देखना है अब करंट निकलती है एवी नोड से टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिस की तरफ. यहाँ से करंट जा रही है बंडल ऑफ हिस की तरफ. जब करंट जाती है बंडल ऑफ हिस की तरफ, बंडल ब्रांच में आपको याद रखना है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होता है वो डिपोलराइज पहले होता है, और राइट बंडल ब्रांच जो होता है वो डिपोलराइज उसके बाद होता है. यहाँ पे पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होता है वो पहले डिपोलराइज होगा. उसके बाद यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज होगा टुवर्ड्स द, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज होगा. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, फ्लो ऑफ चार्ज ओकर्स टुवर्ड्स द, यहाँ पे चार्ज ऑफ फ्लो हुआ फ्रॉम लेफ्ट बंडल ब्रांच टुवर्ड्स द राइट बंडल ब्रांच. इसको हम बोलेंगे सेप्टल डिपोलराइजेशन. सेप्टल डिपोलराइजेशन, जैसे मैंने बोला आपको कंडक्शन सिस्टम में कैसे होता है. पहले एलबीबी जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है वो डिपोलराइज होता है. वो अपना करंट जो देता है किसको देता है, राइट बंडल ब्रांच को. इसको बोलते हैं हम सेप्टल डिपोलराइजेशन. ओके, कुछ देर के बाद हम यहाँ पे देखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ पे होते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से. सो नेट वेक्टर फॉर्म होता है ऐसे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. व्हेन द, मैंने आपको पहले ही बेसिक फिजियोलॉजी में बोला, जब भी करंट फ्लो होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देयर विल बी द नेगेटिव डिफ्लेक्शन. वहां पे क्या होती है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन. जब यहाँ पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो गई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद करंट जाता है पुरकिंजी फाइबर्स में. ये जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच डिपोलराइज हुआ, उसके बाद करंट जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे पुरकिंजी फाइबर्स की तरफ. यहाँ पे ओके, यहाँ पे पुरकिंजी फाइबर्स की तरफ करंट जाता है. सो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ओकर्स हियर. ओके, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाती है. वेंट्रिकल्स में पॉजिटिव आयन्स मूव हो जाते हैं. अब देखना हमें नेट वेक्टर कहाँ से होगा, यहाँ पे भी वेक्टर बन जाता है. ओके, एज यू नो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ से ज्यादा डिपोलराइजेशन होगा. सो नेट वेक्टर यहाँ से ज्यादा होगा. ओके, अगर यहाँ पे वेक्टर इतना होगा, यहाँ पे इससे कम होगा, हम नेट वेक्टर यहाँ से लेंगे. सो चार्जेस आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स देयर विल बी द a beautiful deflection, that is the QRS complex. That is the QRS complex. ठीक है ना, जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. वेंट्रिकुलर, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन. इट इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन. सो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कैसे होती है, पहले एलबीबी लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच जो होता है वो, उसमें क्या होता है,
उसमें डिपोलराइजेशन होती है, उसके बाद ये पुरकिंजी फाइबर्स को देता है जो इन टर्न काजेज द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसमें हम देख सकते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में चार्ज फ्लो होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वहां पे हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलती है, दैट इज द QRS कॉम्प्लेक्स, ओके, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम फिर से शुरू करेंगे ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ पे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पे SA नोड है, यहाँ पे AV नोड है, ओके, यहाँ पे इंटरनल फाइबर्स हैं, यहाँ पे हुआ आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, नेट वेक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दैट इज द P वेव, ओके। उसके बाद कुछ देर के लिए होल्डिंग अप चार्ज है यहाँ पे AV नोड पे, ओके, वहाँ पे हमें मिली एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जिसको हम बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ओके, जो PR इंटरवल के नाम से जाना जाता है, जो हम बाद में देखेंगे, AV नोड तक। उसके बाद AV नोड दे दिया, डिपोलराइजेशन शुरू किया कहाँ तक, बंडल ऑफ हिस की तरफ, बंडल ऑफ हिस टुवर्ड्स द, पहले किसको दिया, लेफ्ट बंडल ब्रांच को, ओके, डिपोलराइजेशन फर्स्ट, देन आफ्टर दैट वहाँ क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच को देता है नेट, जो लेफ्ट और राइट की तरफ जो करंट फ्लो होता है, नेट वेक्टर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, मिलता है, क्योंकि ओके यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका डायरेक्शन यहाँ से है, दैट मीन्स नेट वेक्टर विल बी फॉर्म अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वहाँ पे हमें एक नेगेटिव छोटा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर पुरकिंजी फाइबर्स कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ओकर्स, जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ओकर होता है वहाँ पे दो साइड से वेक्टर्स बन जाते हैं, और जो मीन वेक्टर हम लेते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो थिकर होता है, मीन वेक्टर हम वही से लेते हैं, ओके, मीन वेक्टर यहाँ से लेंगे हम, इट इज़ टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है जिसको हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव होते हैं ऊपर ऊपर की तरफ, ओके, यहाँ की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ, ओके, ऐसे ऐसे मूव होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड द चार्जेस आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिल जाता है, ओके। एट लास्ट यहाँ पे जो सेप्टम यहाँ पे खत्म होता है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी टाइम के लिए होल्ड होता है, यहाँ पे हमें फिर से एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मिल जाती है, ओके, होल्डिंग अप चार्ज यहाँ पे यहाँ तक, ओके, यहाँ पे हमें होल्डिंग अप चार्ज हो जाता है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। फाइनली जब भी डिपोलराइजेशन ख़त्म होती है उसके बाद जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग स्टेज में जाना पड़ता है, जिसको हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे फिर से शुरू करेंगे, दिस विल बी द लास्ट वन। यहाँ पे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम ऐसे नोड से शुरू करेंगे। पहले क्या होता है, पहले होता है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। यहाँ पे इम्पल्स जाता है फ्रॉम ऐसे नोड टू AV नोड। AV नोड पे कुछ देर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद होल्ड किया AV नोड ने कुछ देर के लिए, वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन आई। उसके बाद इसने बंडल ब्रांच की तरफ दिखा, पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच डिपोलराइज हुआ, उसके बाद राइट बंडल ब्रांच डिपोलराइज हो गया, ओके। चार्ज ऐसे मूव होती है, ओके। नेट वेक्टर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, वहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाता है, ओके। उसके बाद जो ये बंडल ब्रांच होते हैं ये देते हैं स्टिमुलस किसको, पुरकिंजी फाइबर्स को, पुरकिंजी फाइबर्स को। यहाँ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। वहाँ पे एक QRS कम्प्लेक्स पॉजिटिव कम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम QRS बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे दो वेक्टर्स बन जाते हैं, ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज होता है इंसान ज़्यादातर, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वो ज़्यादा थिक होता है, उसमें ज़्यादा डिपोलराइजेशन होगा क्योंकि थिकर मसल है, ओके। तो हम नेट वेक्टर क्या देखते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके, देन इट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है डिपोलराइजेशन, ये मूव होता है ऊपर की तरफ, ओके, फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स, ओके, ये मूव होता है एंड द movement of the charge will be from this, okay, this side, vector will be from this side away from the positive electron। वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाता है। उसके बाद फाइनली जब ये सेप्टम तक पहुँच जाता है, वहाँ पे नो नेट मूवमेंट होता है कुछ देर के लिए, वहाँ पे एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बन जाती है। उसके बाद क्या होता है,
जब भी कभी कभार फुल डिपोलराइजेशन होती है वेंट्रिकल्स की, उनको क्या करना है, ये जो कार्डियक टिश्यूज होते हैं ये क्या ट्राई करते हैं टू गो बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं। मीन्स वहाँ पे क्या होता है, फ्लिपिंग ऑफ चार्ज। फ्लिपिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। फ्लिपिंग ऑफ चार्ज होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो चेंज होते हैं नेगेटिव चार्ज में। ओके, चेंज हुआ नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में। ओके, ऐसे ऐसे नेगेटिव नेगेटिव। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेंट्रिकल। यहाँ पे वेंट्रिकल डिपोलराइज हुआ। ओके, फुली डिपोलराइज वेंट्रिकल्स हुआ। ठीक है, उसके बाद जब ये फुली डिपोलराइज होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको रिपोलराइजेशन में आना पड़ता है, क्योंकि गो बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ताकि ये आगे से फिर से डिपोलराइज हो। ओके, देयर विल बी द फ्लिपिंग ऑफ चार्ज। जो पॉजिटिव होंगे वो क्या चेंज होंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव विल चेंज इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव विल चेंज इनटू नेगेटिव। ओके, इसका डायरेक्शन यूजुअली ऐसे होता है। देखो, ये मैंने यहाँ पे वेंट्रिकल्स बनाए, यहाँ पे वेंट्रिकल्स बनाए। ये मैं दो कलर से दिखाऊंगा। ये पहले पॉजिटिव थे, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, मान लेते हैं ऐसे हैं। ओके, देयर विल बी द फ्लिपिंग ऑफ चार्ज। ऐसे फ्लिप होगा नेगेटिव की तरफ, ऐसे फ्लिप होगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। ओके, नेट मोमेंट विल बी लाइक दिस। ओके, लाइक अपवर्ड्स। सो द वेक्टर विल बी अपवर्ड्स, वेक्टर विल फॉर्म अपवर्ड्स। जब वेक्टर ऊपर बनता है, नेगेटिव विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वेक्टर ऐसे बना, एंड द नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, वेक्टर बना towards the charge, negative towards the charge, that means there will be the positive deflection। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाती थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, वहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है। ऐसे ही जब नेगेटिव चार्ज जाती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, जो फॉर्म करता है हमारा कौन सा कम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एस टी कम्प्लेक्स। ओके, जो फॉर्म करता है यहाँ पे एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एस टी कम्प्लेक्स, पी क्यू आर एस टी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट यूनिपोलर लीड्स, और जो हमने बाइपोलर लीड्स पढ़े थे, 1 2 3 लीड 1 लीड 2 लीड 3, AVF AVR AVL, वो हम पढ़ेंगे। और पेरिकॉर्डल चेस्ट लीड्स हम अलग से पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है और वो लीड्स कैसे बनते हैं, एंगल्स कैसे बन जाते हैं, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स में। दिस वाज द पार्ट 1 ECG बेसिक्स। होप आपको समझ में आया होगा। अपने व्यूज़ कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।